घटना है जबलपुर की। जबलपुर में एक स्टूडेंट ने अपनी बहन से छेड़छाड़ करने वाले और उस पर कमेंट करने वाले एक लड़के को पहले तो अपना दोस्त बनाया और फिर धोखे से उसका कत्ल कर दिया। कातिल ने दोस्त का शव रात के अंधेरे में तालाब में फेंक दिया और घर जाकर आराम की नींद सो गया। और बड़े ताज्जुब की बात तो ये थी कि अगले दिन जब वो लड़का अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वाले उसकी यहाँ वहाँ तलाश शुरू कर देते हैं। तो लड़के को मारने वाला उसका दोस्त खुद भी लड़के के घर वालों के साथ मिलकर उस लड़के को हर जगह तलाशता रहा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मरने वाले लड़के की डेड बॉडी मिल जाती है। और जब पूरे गांव में इस कत्ल कांड की चर्चा होने लगती है तो लोग दबी जुबान में यही कहने लगते हैं कि ये लड़का पहले जिस लड़के से दुश्मनी रखता था बाद में उसी के साथ देर रात तक घूमता रहा। अब दो दुश्मनों की दोस्ती की कहानी पूरे गांव में फैलने लगी थी और ये कहानी उड़ते उड़ते पुलिस वालों तक पहुंच जाती है। मरने वाले शख्स के साथ जिस छात्र की पहले दुश्मनी थी लेकिन बाद में वो उसका जिगरी दोस्त बन गया था, ये बात पुलिस वालों के गले नहीं उतर रही थी। पुलिस वाले शक के आधार पर उस युवक को गिरफ्तार करते हैं। जब पुलिस के द्वारा उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस को बताता है कि अपने पुराने दुश्मन को उसने इसलिए मारा क्योंकि वो उसकी पीठ पीछे उसकी बहन पर कमेंट करता था, उसकी बहन पर गंदी नज़र रखता था। दरअसल मरने वाले लड़के ने अपने किसी दोस्त को ये कहा था कि वो उस लड़की को बहुत पसंद करता है और उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर छोड़ेगा। जिस लड़के से मरने वाले युवक ने ये बात कही थी उसने ये सारी बात लड़की के भाई को बता दी। लड़की का भाई मन ही मन बदला लेना चाहता था और इसीलिए उसने दुश्मन से दोस्ती की और फिर उसको धोखे से बुलाकर एक दिन उसकी हत्या कर दी और शव तालाब में फेंक दिया। दरअसल दोस्तों ये घटना है एक गांव की। ये गांव जबलपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। 9 अक्टूबर 2024 की बात है। गांव के बाहर एक तालाब बना हुआ है। तालाब को ज़्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता, इसलिए यहाँ पर पानी काफ़ी देर तक पड़ा रहता है और खड़े पानी के कारण यहाँ पर चारों तरफ दलदल बनी हुई है और बीच बीच में बड़े बड़े पौधे उग चुके हैं। 9 अक्टूबर 2024 को इसी तालाब में अरुण सिंह नाम के लड़के की लाश मिलती है। लड़का 1 अक्टूबर से गायब था और 8 दिनों बाद उसकी लाश तालाब में मिलती है। पुलिस वाले इस हत्याकांड की जांच करते हैं तो पुलिस को पता चलता है कि ये हत्या आनंद सिंह नाम के लड़के ने की थी। जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक बड़ी हैरानीजनक कहानी सामने आती है। ये कहानी ऐसी कहानी थी जिसमें दुश्मनी, दोस्ती और बदले की भावना थी। पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई आदमी बदला लेने के लिए किसी दुश्मन को अपना दोस्त भी बना सकता है। बात है 1 अक्टूबर 2024 की। रात के 9 बजे का समय था। आनंद, अरुण और राजविंदर गांव के चबूतरे पर बैठे हुए थे। ये तीनों अक्सर यहाँ पर बैठकर मोबाइल में गेम खेलते रहते। कुछ देर चबूतरे पर गेम खेलने के बाद तीनों घूमने निकल जाते हैं और फिर 10 बजे इस चबूतरे पर वापस आ जाते हैं। राजविंदर और अरुण घर चले जाते हैं जबकि इनका तीसरा दोस्त आनंद वही चबूतरे पर बैठा रहता है और उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात करता है। गर्लफ्रेंड से वो ना जाने क्या बात करता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वो अरुण को फिर से फ़ोन करता है और उसको वापस से उसी चबूतरे पर बुला लेता है और कहता है कि हम थोड़ी देर बैठकर दोबारा फ्री फायर गेम खेल लेते हैं। रात के 11 बज चुके थे। थोड़ी देर गेम खेलने के बाद दोनों तालाब के पास पहुंचते हैं। चारों तरफ अंधेरा था। अरुण आनंद को बोलता है कि मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, मुझे डर लग रहा है, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो आनंद कहता है ठीक है हम घर चलते हैं। लेकिन आनंद अपने साथ एक लोहे का हथियार लेकर आया हुआ था जो कि उसने अरुण से छुपाकर अपनी पैंट की जेब में रखा था। जैसे ही अरुण का ध्यान दूसरी तरफ जाता है, आनंद उस हथियार को निकालता है और अरुण के सिर पर ज़ोर से मार देता है। इससे पहले कि अरुण कुछ समझ पाता, आनंद अरुण के सर पर एक के बाद एक कई वार करता है। अरुण वही गिर पड़ता है। उसके सर से खून के फुवारे छूटने लगते हैं। आनंद अरुण को तालाब में धक्का दे देता है
और उसके थोड़ी देर बाद अरुण पानी में डूब जाता है। आनंद को जब ये यकीन हो गया कि अरुण डूब चुका है तो वो अपने घर चला जाता है और घर जाकर आराम से सो जाता है। उधर दूसरी तरफ अरुण घर नहीं पहुंचा था तो उसका पिता और छोटा भाई दोनों अरुण को ढूंढते हुए आनंद के घर पर आ जाते हैं। जब वो आनंद से पूछताछ करते हैं तो आनंद कहता है कि हम गांव के चबूतरे पर बैठे हुए थे और उसके कुछ देर बाद हम अपने अपने घरों में चले गए थे। आनंद कहता है कि अरुण शायद किसी और दोस्त के साथ न चला गया हो, आप इत्मीनान से अपने घर जाइए, हो सकता है कि वो सुबह तक घर आ जाए। और इस तरह से अरुण के घर वालों को दिलासा देकर वापस भेज दिया जाता है। अगले दिन जब अरुण घर नहीं पहुंचता तो आनंद अरुण के घर वालों के साथ गांव के आसपास अरुण को ढूंढने का नाटक करता है। 2 तारीख को अरुण के पिता थाने में जाकर अपने बेटे के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। गांव में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। पुलिस वाले इधर उधर अरुण को हर जगह तलाशने की कोशिश करते हैं लेकिन अरुण कहीं भी नहीं मिलता। आनंद अरुण के घर वालों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और हर जगह पर अरुण को ढूंढने का ढोंग करता है। एक एक करके तकरीबन 1 हफ्ता बीत जाता है। शव तालाब में सड़ने लगा था और चारों तरफ बहुत ज़्यादा बदबू फैल जाती है। कुछ लोग तालाब के पास से जा रहे थे, उनको तालाब से बहुत ही भयंकर बदबू आती है। पहले तो उन लोगों ने सोचा कि शायद कोई जानवर मरा होगा, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो एक आदमी औंधे मुंह पड़ा हुआ था। ये देखकर वो लोग घबरा गए। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस वाले घटनास्थल पर पहुंचते हैं और शव को पानी से बाहर निकालते हैं। उधर 1 हफ्ता पहले अरुण के घर वालों ने अपने बेटे के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस वाले अरुण के माता पिता को बुलाते हैं और शव की शिनाख्त करने के लिए कहते हैं। शव की हालत जो है वो बहुत बुरी हो चुकी थी। एक नज़र में तो उसके घर वाले अपने बेटे की लाश को पहचान ही नहीं पाए, लेकिन फिर जब उन्होंने अरुण के हाथ में डाला हुआ एक कड़ा देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि मरने वाला शख्स उनका बेटा अरुण ही है। उधर पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि अरुण के सर पर लोहे की किसी चीज़ से वार किया गया था। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन अरुण के 2 दोस्त राजविंदर और आनंद दोनों अरुण के साथ दिखाई दिए थे, जो कि गांव के चबूतरे पर बैठकर फ्री फायर गेम खेल रहे थे। पुलिस वाले आनंद और राजविंदर के मोबाइल सर्विलांस पर लगाते हैं। दोनों की हर एक गतिविधि पर पुलिस वाले नज़र रखते हैं। पुलिस वाले दोनों को पकड़ लेते हैं और अलग अलग बिठाकर उनसे पूछताछ करते हैं तो दोनों हत्याकांड वाले दिन की अपनी सारी दिनचर्या पुलिस को बताते हैं। आनंद से दोबारा से पूछताछ की जाती है। पहले तो आनंद अपने आप को बेगुनाह बताता रहा और वो पुलिस को यही समझाता रहा कि वो तो खुद अरुण के माता पिता के साथ पिछले कई दिनों से अरुण की तलाश कर रहा था। पुलिस वालों को भी उसकी बात में दम लग रहा था, क्योंकि सच में वो पिछले 8 दिनों से लगातार दिन रात अरुण की तलाश कर रहा था। तो पुलिस वालों को पहले तो ऐसा लगता ही नहीं कि उसने कोई जुर्म किया हो, क्योंकि अगर उसने कत्ल किया भी होता तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो अरुण के माता पिता के साथ जाकर उसकी तलाश करता। फिर पुलिस वाले राजविंदर से पूछताछ करते हैं, लेकिन राजविंदर की बातों से पुलिस को लगता नहीं कि इस हत्याकांड में राजविंदर का कोई हाथ हो सकता है। इसलिए राजविंदर को उसके घर जाने दिया जाता है। पुलिस वाले अरुण के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालते हैं। जब अरुण की लास्ट कॉल की डिटेल चेक की जाती है तो पता चलता है कि अंतिम बार उसने आनंद से फ़ोन पर बातचीत की थी। उसके बाद पुलिस वाले आनंद के फ़ोन की भी कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है कि आनंद ने उस रात अरुण से बात करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से बात की थी और उसके बाद उसने दोबारा से अरुण को फ़ोन किया था। अब क्योंकि अरुण के लास्ट फ़ोन की कॉल जो है वो आनंद को हुई थी, इसलिए पुलिस वाले समझ जाते हैं कि दाल में कुछ ना कुछ ज़रूर काला है और इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड आनंद को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और जब उसको 3rd डिग्री दी जाती है तो वो सारी बात का खुलासा कर देता है। दरअसल अरुण आनंद की बहन पर गंदी नज़र रखता था। वो आते जाते आनंद की बहन को छेड़ता था और अपने सभी दोस्तों से यही कहता था
कि आनंद की बहन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं हर कीमत पर उसको हासिल करना चाहता हूँ और मैं उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ही छोड़ूंगा। और उसके कुछ दोस्तों ने ये बात आनंद को भी बता दी थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा भी हुआ था। आनंद ने उस समय तो चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन उसके मन में अरुण के प्रति नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो इस बात को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता था क्योंकि इसमें उसकी बहन की बदनामी होने का डर था, इसलिए वो फ़िलहाल चुप रहना ही बेहतर समझता है और किसी ऐसे मौके की तलाश करने लगता है जिस समय कि वो अरुण से बदला ले सके। और इसलिए झगड़े के कुछ दिनों बाद ही आनंद अरुण के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगते हुए खुद ही झगड़ा ख़त्म करने के लिए बोलता है और इस तरह से दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अरुण नहीं जानता था कि आनंद ने उसको दोस्त बनाया ही इसलिए है ताकि वो बदला ले सके। अब जब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे तो दोनों अक्सर देर रात तक साथ में घूमते रहते। दरअसल ये आनंद की प्लानिंग का एक हिस्सा था। वो अरुण को पूरी तरह से अपने विश्वास में लेना चाहता था और जब अरुण पूरी तरह से आनंद पर विश्वास करने लगता है तो एक दिन आनंद ने अरुण को चबूतरे पर बुलाया और गेम खेलने के बाद उसको तालाब के पास ले गया और उसके सर पर किसी लोहे की चीज़ से वार किया और फिर उसकी हत्या करके उसके शव को तालाब में फेंक दिया और अरुण के घर वालों के साथ जाकर अरुण की तलाश करने लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है और इसी तरह से आनंद भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है और अब आनंद को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।